हेलो फैम, माही मेलो प्रेजेंटिंग ब्यूटीफुल एक्सीडेंट 2017। ये एक कोरियन मूवी है जिसमें बताया गया है कि ज़िंदगी की कीमत क्या होती है और इसमें किस्मत का क्या खेल है। पर ये कहानी शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़ मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये कहानी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की और उसकी माँ को दिखाया जाता है जैसे उसके ही क्लासमेट्स ने असॉल्ट किया था, इसलिए वो लोग उस पर केस करने वाले थे। लेकिन इससे पहले बात कोर्ट तक पहुंचती, अक्यूज लड़की के फैमिली ने एक लॉयर से कांटेक्ट किया जिसका नाम है ह्यू। और ह्यू के अंदर इमोशंस नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ मायने रखती थी, हर केस को जीतना। वो विक्टिम लड़की से कहती है, आप लोग केस वापस ले लीजिए वरना सबूत कम पड़ने पर आप पर ही कार्रवाई की जाएगी। और पहले तो वो अपने क्लाइंट्स को कोर्ट केस से बचा लेती है और साथ ही वादे के अनुसार जो पैसे विक्टिम लड़की को देने थे वो भी नहीं देती। ये देखकर उसके साथी कहते हैं, अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ होता तब क्या तुम यही करती। यहाँ ह्यू का फेस देखकर लगता है उसका ज़रूर ऐसा कोई पास्ट है जिसने ह्यू को ऐसा बना दिया है। अब कुछ दिन बाद वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए जर्मनी निकल रही होती है। उससे पहले वो अपने माँ के ग्रेव के पास जाती है और कहती है, मैंने कभी अपने डैड को देखा तक नहीं क्योंकि वो अच्छे इंसान नहीं थे और आपने मुझे उनसे बचाया। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं बहुत ही दूर जा रही हूँ, अलविदा। जब वो एयरपोर्ट के लिए निकल रही होती है तभी अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि शायद इससे कोई बच पाता। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यू एक वेटिंग हॉल में एकदम सही सलामत बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसको एक अटेंडेंट बुलाती है। ह्यू उससे कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही मैं हूँ कहाँ पे। वो उसे बताते हैं कि तुम टर्मिनल ऑफ फेट पर हो जहाँ लोग मरने के बाद आते हैं, यानी कि यहाँ ह्यू नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। जिसपे ह्यू सोचती है उसके साथ यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है। तभी वो लोग उसे वहाँ के हेड के पास ले जाते हैं जिसका नाम है डायरेक्टर ली। अब वो ह्यू को बताते हैं कि दरअसल हम लोगों से एक छोटी सी गलती हो गई है। तुम्हारी मौत काफ़ी दिन बाद होनी थी लेकिन गलती से तुम्हें कोई और लेडी समझकर हमने तुम्हें ऊपर बुला लिया। अब ये मिस्टेक तो है बड़ी, इसलिए हमें इसे ठीक करने में समय लगेगा, वो भी 1 हफ्ते का। बस फिर सब ठीक हो जाएगा और इस दौरान तुम यहाँ नहीं रुक सकती, इससे हमारे सीनियर्स को पता चल सकता है। ह्यू काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे किसी भी हालत में नीचे जाना है, ये गलती तुम्हारी है, तुम समझो। डायरेक्टर ली कहते हैं, तब भूल जाओ जर्मनी जाना, तुम वापस अब ह्यूमन वर्ल्ड भी नहीं जा सकती बिना हमारी बातें सुने। फिर ह्यू अपने आप को शांत करती है और उनकी सारी बातें सुनती है और वो लोग उसे 1 हफ्ते के लिए दूसरे औरत के शरीर में भेज देते हैं। उसका हुलिया नाम तो सेम रहेगा, बस उसे सब लोग किसी और शख्स के तौर पे पहचानेंगे। अब अगले सीन में जैसे ह्यू की नींद खुलती है तो वो एक आदमी के पास सो रही थी। वो डर के तुरंत उठ जाती है और बाहर एक लड़की को देखती है जो उसकी डॉटर होती है। तभी एक छोटा लड़का उसे हक करता है जो उसका बेटा होता है और रूम में वो उसके पति के साथ सो रही थी। ये सब देखकर ह्यू हजम नहीं कर पाती और भाग के वॉशरूम में जाती है और रोने लग जाती है क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो सिंगल और इंडिपेंडेंट वुमन थी जिसके ज़िंदगी का सपना कुछ और ही था। पर अब वो एक माँ है और एक हाउसवाइफ भी। वो अपने बेटे को ना चाहते हुए भी स्कूल छोड़ने जाती है। वहाँ के लोग उससे बातें करने की कोशिश करते हैं पर वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि ये दुनिया, ये लोग, ये तरीके सब ह्यू के लिए नया है। वह तुरंत अपने लॉ फर्म के चीफ से मिलने जाती है जो ऑब्वियसली उसे नहीं पहचानती। वहीं जब वो अपने लग्जीरियस अपार्टमेंट में एंटर करती है तो वहाँ का गार्ड भी उसे निकाल देता है क्योंकि अब किसी को भी लॉयर ह्यू याद ही नहीं। इन सब से नाराज होके ह्यू दोबारा मरने का सोचती है ताकि इस पर वो डायरेक्टर ली से बात कर सके। लेकिन कोई गाड़ी उसे टक्कर मारती ही नहीं क्योंकि 7 दिन से पहले उसका मरना इम्पॉसिबल है। फिर उसे एक लेडी दिखती है जो अगले पल डायरेक्टर ली में तब्दील हो जाती है। वो उसे समझाते हैं, बस कुछ दिन की बात है, फिर तुम अपने शरीर में वापस आ जाओगी। फिर ह्यू कहती है, आपने कहा था भले ही मेरा शरीर नहीं होगा लेकिन वो कोई प्रोफेशनल होगी। लेकिन ये तो एक मिडिल एज वुमेन है, वो भी हाउसवाइफ। डायरेक्टर ली कहते हैं, हाउसवाइफ भी एक प्रोफेशन है जिसकी वैल्यू तुम्हें कुछ दिन में पता चल जाएगी।
इन सब से नाराज होकर वो शॉपिंग मॉल जाती है जहाँ वो बहुत सारे खाने का सामान खरीदती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके कार्ड की लिमिट बहुत कम है और उसके पास कैश भी ज़्यादा नहीं था। तभी उसे दूसरे पेरेंट्स से पता चलता है कि बच्चों के स्कूल का बस कब का आ चुका है और उसका बेटा तो ना जाने कब से वेट कर रहा है। वो तुरंत उसे लेकर घर आती है। वो लड़का ह्यू के वियर्ड बिहेव को देख के समझ जाता है कि वो उसकी माँ हो ही नहीं सकती। ह्यू उसे बताता है, हाँ मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। शयान बोलता है, आप भी अच्छे हो, पर मैं अपनी माँ को मिस करता हूँ। फिर वो ह्यू को अपनी सिस्टर और फादर के बारे में सब बताता है ताकि जब तक वो उनके साथ यहाँ पर रहे उसे कोई भी दिक्कत ना हो। तो फादर का नाम है जैंग और सिस्टर का शिंग। ह्यू शाम को सभी के लिए अपना फेवरेट खाना बनाती है जो उन लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं आता। फिर जब वो सोने के लिए जाती है तो जैंग उसे बताते हैं कि कुछ ही दिन में उसके कंपनी के प्रेसिडेंट एक पार्टी दे रहे हैं, तो वहाँ हमें साथ जाना है। ह्यू कहती है, तो मैं कुछ कपड़े खरीद लूँ, अच्छे से तैयार होके जाएंगे। जैंग ह्यू के पैसे उड़ाने की बात सुनकर हैरान था क्योंकि उसकी वाइफ तो सेविंग्स में बिलीव करती थी। फिर जैंग ह्यू के करीब जाता है क्योंकि ह्यू उसके लिए उसकी वाइफ है, पर ह्यू घबरा के वहाँ से भाग जाती है और सोफे पे ही सो जाती है। फिर अगले सुबह वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। फिर शयान को स्कूल भी छोड़ने जाती है। उसके बाद घर की साफ सफाई करती है। तभी शिंग के रूम में उसे शिंग के बॉयफ्रेंड की कुछ फोटोज मिलती है और उनके बीच की बातें पढ़कर वो बहुत हंसती है। जब शयान घर आता है तो वो दोनों साथ में शॉपिंग के लिए जाते हैं जहाँ वो ह्यू को सारी डिशेस बताता है जो उसकी माँ बनाती थी। ह्यू भी उसकी माँ की जैसे ही सारी डिशेस बनाती है, पर खाना खाने के पहले ही जैंग की नज़र नए कपड़ों के प्राइस टैग पे जाती है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। उसने इन सेविंग्स को अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए रखा था। ऐसा वियर्ड बिहेव देखकर जैंग नाराज हो जाता है और बिना खाए ऑफिस के लिए निकल जाता है। और ह्यू उदास होकर एक क्लब में आ जाती है और सोचती है कि इतने एफर्ट्स के बाद भी वो किसी को खुश नहीं रख पा रही है। तभी वहाँ शिंग के फ्रेंड की मॉम आती है। वो उसे समझाती है, इतना सीरियस मत हो, तुम्हारे 2 प्यारे बच्चे हैं, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाओ और खुश रहो। हम माँ की जिंदगी में बस यही चीज मायने रखती है। और जब ह्यू वापस घर लौट रही होती है तो रास्ते में 2 बच्चों को किस करते हुए देखती है जो उसकी बेटी सिंग थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और यहाँ वो उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे उल्टा टिप्स देने लग जाती है जिसे देखकर शिंग बहुत खुश हो जाती है कि उसकी मॉम कितनी बदल गई है, कितनी कूल हो गई है। अब शैंग भी ह्यू के एफर्ट्स को देखकर बहुत खुश था। और जब देर रात वो बालकनी पे खड़ी होती है तो वहाँ डायरेक्टर ली आते हैं और वो उससे पूछते हैं, तब तुम्हें कैसा लग रहा है ये सब? तो वो बोलती है, जितना सोचा था ये उतना बुरा भी नहीं है। फिर वो पूछती है, तो बच्चों की असली माँ कहाँ पर है? ली बताते हैं, उसकी सडन हार्ट फेलियर से डेथ हो गई है। अगर तुम नहीं होती तो कई दिन पहले इन बच्चों के सर से माँ का हाथ छिन जाता। इसके बाद वो जैंग और उसकी वाइफ के शादी के कैसेट्स को प्ले करके देखती है जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो वहीं पे सो जाती है। जब आधी रात को जैंग वापस आता है तो उसे बेड पे ले जाके सुला देता है और सुबह सुबह अपनी आंखों के सामने नई ड्रेस को देखकर ह्यू बहुत ही खुश हो जाती है और दोनों साथ में कंपनी के पार्टी में जाते हैं। वहाँ जैंग अपनी प्रमोशन की बात डिस्कस करता है कि कैसे वो कंपनी को और आगे ले जा सकता है, लेकिन उन लोगों को उसके काबिलियत पर यकीन नहीं था। और ये देखकर ह्यू उनसे लड़ने लग जाती है कि वो लोग जैंग के पोटेंशियल को समझ क्यों नहीं रहे। उसे गुस्सा होता देख बॉस भी नाराज हो गए थे और वो ह्यू से बदतमीजी करने लगते हैं, जिसपे जैंग आज चुप नहीं रहता और ये देखकर उसके बॉस डर के वहाँ से चले जाते हैं। और ये चीज उन दोनों के बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देती है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। तभी उन्हें शिंग के रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो उसके कमरे में जाते हैं तो उसे उसके बॉडी और फेस पे काफी चोट के निशान दिखते हैं। ये देखकर ह्यू दरवाजा लगाकर उससे पर्सनली पूछती है कि क्या हुआ। उसे पता चलता है कि शिंग के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। ये बात दूर से जैंग सुन लेता है और उस लड़के को बुरी तरह से मारता है। रात को अचानक पुलिस का कॉल आता है और अब यहाँ एक तरफ उस लड़के की माँ बैठी होती है अपने लॉयर के साथ और दूसरी तरफ ह्यू और जैक। उस लड़के की मम्मी कहती है, ये केस वापस ले लो और हम तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी ने हमारे अगेंस्ट कुछ भी किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सब सुन के ह्यू को अपनी कई बातें याद आने लग जाती हैं। उसने ऐसे ही सेम चीज किया था जब वो लॉयर थी एक दूसरी लड़की के साथ। अब जब वो खुद पेरेंट्स की जगह है तो वो रियलाइज कर पा रही है कि उस वक्त उनके ऊपर क्या बीती होगी।
वो उस लॉयर के सामने अपने पॉइंट्स रखना शुरू कर देती है और एक पल में जो लोग घमंड में थे उन्हें उनकी औकात दिखा देती है। और सेटलमेंट तो छोड़ो, अब उसके लड़के को सबके सामने शिंग से माफ़ी मांगनी थी और फिर वो जैंग के साथ अपने घर चली आती है। शिंग अब भी रो रही थी और उसे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अगले दिन स्कूल जाने की, सबको फेस करने की। इधर ह्यू उसे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने लगती है कि सालों पहले उसे एक लड़का बहुत पसंद था। उसका नाम था जियान, जिसका प्रपोजल उसने एक्सेप्ट नहीं किया और जब वो दोबारा उसके पास गई तो अब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिंग इस पे कहती है, मतलब पापा में ज़रूर कोई खासियत होगी जो आपने एक बार में ही एक्सेप्ट कर लिया, पर ये तो उस ह्यू की कहानी थी जो इस दुनिया की थी ही नहीं। अब धीरे धीरे इन सब के बीच के डिफरेंसेस खत्म होने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ बेहद ही डरावना होता है जब उनका बेटा शियान स्कूल जा रहा था और अचानक उसे सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। ह्यू तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ उन्हें पता चलता है कि शियान को कार्नियल है, जिसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा वरना वो कभी भी नहीं देख पाएगा। ह्यू तुरंत ऑपरेशन के लिए हाँ बोल देती है और वो इस फैमिली से इस तरह जुड़ गई थी कि शियान की तकलीफ देखकर उसके आंसू नहीं थम रहे थे। वो उसकी रियल मदर तो नहीं थी पर वो सारी फीलिंग्स महसूस कर पा रही थी जो उसकी असली माँ करती। फिर शियान का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और जब ह्यू उससे मिलने के लिए जा रही होती है तभी रास्ते में डायरेक्टर ली उसे रोक देते हैं क्योंकि अब वक्त आ गया था उसे अपनी दुनिया में लौटने का। और यहाँ ह्यू के लिए सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। एक तरफ उसकी पहले की जिंदगी जहाँ उसके सारे सपने सच होने वाले और दूसरी तरफ उसकी नई टेम्पररी जिंदगी जहाँ उसे नया परिवार मिला। वो इनमें से अब क्या चूज़ करे। डायरेक्टर ली कहते हैं, तुम्हें यहाँ से चलना ही होगा, ये ना ही तुम्हारी दुनिया है और ना ही ये तुम्हारी ज़िंदगी। इस बात पे ह्यू पूछती है, अगर मैं चली गई तब यहाँ पे क्या होगा। वो कहते हैं, तब बच्चों को वो बात पता चल जाएगी जो उन्हें पहले पता चल जानी चाहिए थी कि उनकी माँ मर चुकी है। लेकिन ह्यू उनकी बातें बिना सुने वहाँ से भागकर अपने बेटे से मिलने चली जाती है और उसके गले लग जाती है और उसे कहती है कि प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना। फिर वो शिंग के भी गले लगती है और आखिरी बार जैंग को भी अलविदा कहती है और दिल पर पत्थर रख के वो डायरेक्टर ली के साथ चली जाती है। अब डायरेक्टर ली अपनी कार को दोबारा उसी ट्रक से एक्सीडेंट कराने के लिए जाते हैं ताकि सेम इंसिडेंट दोबारा से रिपीट हो। रास्ते में डायरेक्टर ली बहुत बड़े राज का खुलासा करते हैं कि वो जिस पिता से आज तक नफरत करते आई है, जिस शख्स के कारण आज उसे परिवार की इम्पोर्टेंस नहीं पता चली, वो डायरेक्टर ली खुद है। यानी डायरेक्टर ली ही इसके पिता हैं जो कई कारणों से इनके साथ नहीं रह सके, जिसका उन्हें आज भी अफसोस है। वो अपने बेटी से कहते हैं कि हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हारी फिक्र की है और हमेशा तुम्हें ऊपर से देखा है। तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अगले सीन में ह्यू अपने दुनिया में लौट चुकी जहां उसकी नींद हॉस्पिटल में खुलती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो दौड़ के उसी घर में वापस जाती है जहां वो फैमिली से मिली थी, पर अब वहां पे कोई और ही औरत होती है। फिर वो हॉस्पिटल में जाती है जहां पर उसे कोई भी नहीं पहचानता। अब वो समझ जाती है कि जैंग की फैमिली से अब वो कभी भी नहीं मिल पाएगी। वो शायद खुश थी अपनी दुनिया में लौटने के लिए, लेकिन उसे उतना ही दुख भी था क्योंकि इस एक हफ्ते में उसे फैमिली और लाइफ की रियल इंपॉर्टेंस समझा दी। फिर वो तुरंत अपने कलीग से मिलके रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ कल जिस लड़के को मैंने मोलेस्टेशन केस से बचाया था उसे रीओपन कराया जाए और उसके सारे सबूत मैं खुद ढूंढूंगी। इसके अलावा वो अपनी फैमिली में सिस्टर और भतीजी के साथ रहने लग जाती है। वो जर्मनी के लिए कुछ दिन में निकलने वाली थी। इसके पहले वो ग्रेवयार्ड में जाती है और अपनी माँ से कहती है कि शायद डायरेक्टर ली इतने बुरे भी नहीं थे। जब वो फ्लाइट में बैठती है तो वहाँ पे कोइंसिडेंटली उसकी मुलाकात जियान से होती है। जी हाँ, उसके चाइल्डहुड क्रश से, जहाँ अब ये साथ ही अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।